ओके सो माइक्रो प्रोसेसर में पहले हम लोग पढ़ेंगे फंक्शनल यूनिट्स, जो मेन पार्ट्स है माइक्रो प्रोसेसर के। ठीक है, तो पहला आता है बसेस। तो बसेस क्या है? एक टाइप ऑफ वायर है जो सिग्नल को ट्रांसमिट करता है फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। ठीक है, buses is nothing but a wire that transmits signal from one location to another. So there are three types of buses. So that is address bus, data bus and control bus. So address bus. So what is address bus? Address bus carries location where data to be stored. Okay, address bus क्या करता है? सिर्फ लोकेशन कैरी करता है, मतलब जो भी डेटा को कौन से लोकेशन पे लेके जाना है सिर्फ वो इंफॉर्मेशन कैरी करता है। तो टोटल कितने एड्रेस लाइंस है? 16 एड्रेस लाइंस है। ओके, तो अगर हमको देखना है कि एड्रेस बस का जो मेमोरी कैपेसिटी है तो कितना होगा? 2⁻16, दैट इज 64 KB ऑफ मेमोरी। हम एड्रेस बस का मेमोरी कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2⁻16, दैट इज 64 KB ऑफ मेमोरी। और वैसे ही डेटा बस, तो डेटा बस क्या करता है? वो डेटा को कैरी करता है, मतलब कौन सा डेटा को किधर ट्रांसफॉर्म करना है वैसा। तो उसमें कितने लाइन्स है? टोटल 8 डेटा लाइन्स से। तो हम उसके मेमोरी कैपेसिटी कैसे निकालेंगे? 2⁸8, दैट इज 256 मेमोरी बाइट्स। ओके, और याद रखना कि एड्रेस लाइंस या फिर एड्रेस बस यूनिडायरेक्शनल होते, सिर्फ हम बता सकते हैं कि कौन सा लोकेशन पे जाना है। ओके, यूनिडायरेक्शनल। और डेटा बस बाई डायरेक्शनल होता है, ये याद रखना। मे बी एमसीक्यूज में हो सकता है कि एड्रेस बस जो बफर है तो वो क्या है? यूनिडायरेक्शनल, और जो डेटा बस का जो बफर है वो बाई डायरेक्शनल है। समझा? बसेस हेलो हेलो हेलो, समझा? वर्षा, हेलो। बसेस अरे अरे एक थोड़ा क्विक रिवीजन हो सकता है क्या? बस का एक क्विक रिवीजन। हाँ हाँ ठीक है, चलेगा। हाँ हाँ। Okay, so what is buses? Buses is nothing but a wire that transmits signal from one location to another. ठीक है, buses क्या है? सिर्फ एक वायर है जो सिग्नल को ट्रांसमिट करता है। तो there are three types of buses: address bus, data bus and control bus. So there are 16 address lines, 8 data lines. So there can be an MCQ on how many data lines or address lines. So 16 address lines and 8 data lines. So now how we will calculate the capacity, that is the memory. That is, since there are 16 address lines, 2⁻16, that is 64 kilobyte of memory. So MCQ can be what is the memory capacity of address bus? So it is 64 kilobyte of memory. And how many data lines are there? 8 data lines. So what would be the memory? That is 2⁸8, 256 memory bytes. Okay, so what does actually address bus does? It carries location where data to be stored. Okay, so understood? Address bus is carries location where data to be stored, and data bus carries the data to be stored. Whatever data we are getting, like the numbers we want to store, like move immediate a comma 5, that is what कि हमको 5 को मूव करना है, तो हम लोग ने क्या डेटा दिया? 5 दिया है, तो वो सब डेटा बस।
और जो एड्रेस लोकेशन है वो यूनिडायरेक्शनल होते हैं, क्योंकि हम लोग सिर्फ एक ही एड्रेस लोकेशंस देते हैं हर रजिस्टर्स को, या फिर मेंशन करते हैं तो हमेशा तो डेटा हम लोग क्या करते हैं कि हम मूव कर सकते हैं। हाँ, 2:16 is 65,000, so that is nearly round off to 64 kilobyte of memory. 2:16 आता है, 65,000 समथिंग आता है, बट उसको राउंड ऑफ करने के बाद 64 किलोबाइट ऑफ मेमोरी होता है। वैसे 2:8 जो 8 है दैट इज डायरेक्टली 256 मेमोरी कैरीज। ओके, बाय डायरेक्शनल समझो, क्योंकि डेटा हम मूव कर सकते हैं एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर पे मूव कर सकते हैं, बट एड्रेस लोकेशन हम वैसे मूव नहीं कर सकते, हम लोग सिर्फ एक बार ही स्पेसिफाई करते हैं। तो इसके लिए एड्रेस बस क्या है, यूनिडायरेक्शनल है, डेटा बस बाय डायरेक्शनल है। समझा सबको? हाँ। ओके, मैं आगे जाती हूँ फॉरवर्ड। तो नेक्स्ट फंक्शनल यूनिट है एक्यूमुलेटर। So what is actually accumulator? Accumulator is nothing but the register A, and it is the default storage. Okay, accumulator is the default storage. Also, there is another thing. This is for arithmetic. Register A, that is the accumulator, is for arithmetic operations. And for logical, we have register L. Okay, this was told by Smita ma'am. Okay, so I have note, मतलब मैंने नोट करके रखा था, ऐसा मैम ने बताया था, तो मैं सिर्फ एक बार बता रही हूँ। अगर पूछा कि लॉजिकल के लिए कौन सा रजिस्टर है करके, तो रजिस्टर एल करके, नहीं तो हमेशा जो भी हम लोग कोडिंग करके जो एग्जीक्यूट होता है सब आंसर्स रजिस्टर ए जो एक्यूमुलेटर पे है, डिफॉल्ट स्टोरेज है, उसमें जाके स्टोर होता है। ओके, समझा सबको एक्यूमुलेटर? और एक्यूमुलेटर का जो है वो 8 बिट है, स्टोरेज मेमोरी 8 बिट। तो आ सकते कि रजिस्टर ए या फिर एक्यूमुलेटर का स्टोरेज कितना होता है, कितने मेमोरी बिट्स का स्टोरेज है, दैट इज 8 बिट। सो नेक्स्ट हम लोग जाएंगे जनरल पर्पस रजिस्टर्स पे। ओके, जनरल पर्पस रजिस्टर्स क्या है? टोटल 6 जनरल पर्पस रजिस्टर्स से एक को छोड़ के देयर आर 6 जनरल पर्पस रजिस्टर्स, दैट इज बी सी डी ई एच एल। तो हर एक का जो रजिस्टर का जो कैपेसिटी दैट इज 8 बिट ईच। मतलब बी में हम लोग 8 बिट स्टोर कर सकते, सी पे 8 बिट, डी पे 8 बिट, ई एच एल वैसा। और हमको अगर ज्यादा चाहिए, जैसे 16 बिट्स चाहिए, तो हम पैरिंग करेंगे, तो वो होगा बी सी डी ई एच एल। तो मे बी एमसीक्यू में ऐसा आ सकता है कि कौन सा पैर्स रजिस्टर पैर्स राइट है या फिर कौन सा रजिस्टर पैर्स रॉन्ग है, वैसा आ सकता है एमसीक्यू में। तो बीसी हमेशा बीसी ही पैर बनाएगा और कोई रजिस्टर्स नहीं आ सकता बीसी के अलावा, डीई ही पैर बनाएगा, वैसा एच एल पैर बनाएगा। तो एमसीक्यूज में ऐसा हो सकता है कि दिया रहेगा 3, पूछा होगा कि कौन सा रॉन्ग है या फिर कौन सा राइट है। ओके, समझा जनरल पर्पस रजिस्टर्स? यस। ओके, हाँ, तो मैं बताती हूँ, इधर बी में हम लोग को अगर स्टोर करना है तो जैसे हम लोग ये 05, दिस इज एन 8 बिट नंबर। 8 बिट मतलब जो बाइनरी डिजिट है, हम लोग माइक्रो प्रोसेसर्स में हेक्साडेसिमल नंबर्स स्टोर करते, बट उसका स्टोरेज हम लोग बाइनरी नंबर्स के रिलेटेड बताते। 8 बिट मतलब क्या, अभी 05 है ना, तो ये 0 मतलब कैसा होगा, 000 बाइनरी में, और 5 का 0101,
तो दिस इज एन 8 बिट डिजिट, यू गेटिंग? हम लोग बाइनरी का स्टोरेज बताते हैं, बट हम लोग हेक्साडेसिमल नंबर डालते हैं। अभी सपोज मेरे को 16 बिट डालना है, तो मैं सपोज मुझे स्टोर करना है 051A करके, तो दिस इज विल बी माय 16 बिट नंबर। कैसा? 00000 का, 5 का विल बी 0101, 1 का विल बी 0001, and A will be 1010. So this is my 16 bit digit in binary. This is my 16 bit number in hexadecimal. This is my 8 bit number in hexadecimal, and this is my 8 bit digit 8 bit in binary. So हम लोग जब भी स्टोरेज कैपेसिटी के बात करते हैं रजिस्टर्स और आगे जाके भी, तो वो सब हम लोग बाइनरी के बताते हैं, बट लिखते हैं हम लोग हेक्सा, क्योंकि माइक्रोप्रोसेसर हेक्साडेसिमल एक्सेप्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है फ्लैग रजिस्टर्स। तो फ्लैग रजिस्टर्स भी 8 बिट स्टोरेज है। तो एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि फ्लैग रजिस्टर्स का स्टोरेज क्या है, तो इट विल बी 8 बिट। ओके, एंड फ्लैग रजिस्टर्स 5 टाइप्स के हैं। ओके, तो साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी, पैरिटी कैरी। ठीक है, अभी हम लोग डिटेल्स में देखेंगे कि हर फ्लैग का कैसा काम करता है। तो एक बात याद रखना कि जब भी हम लोग को फ्लैग सेट होता है, कौन सा भी 5 फ्लैग्स सेट होता है, तो वो 1 पे सेट हो जाएगा। अगर फ्लैग को नहीं सेट करना, जैसे अभी साइन फ्लैग सेट नहीं है, तो मतलब वो रीसेट है, दैट इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ठीक है, पहले हम लोग साइन फ्लैग देखेंगे। तो साइन फ्लैग को हम लोग कैपिटल एस से डिनोट करते हैं, और उस साइन फ्लैग को फाइंड आउट करने के लिए हमको एमएसबी में देखना होगा। तो हेक्साडेसिमल नंबर में एमएसबी एलएसबी नहीं होता है, तो कौन सा भी हेक्साडेसिमल नंबर्स होगा तो उसे हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा पहला, एंड देन फिर उसका जो एमएसबी दैट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, उसको हमें देखना है। सपोज मैंने अभी इधर 05 का ही एग्जाम्पल लिया, मैंने अभी इधर 05 का एग्जाम्पल, दिस इज इन माय हेक्साडेसिमल नंबर, दिस इज एन हेक्साडेसिमल नंबर, तो इसमें मैं एमएसबी नहीं निकाल सकती, तो मुझे कौन सा भी अगर हेक्साडेसिमल नंबर दिया, मुझे उससे बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा। सो दिस विल बी 0000 and this will be 0101. So what is my MSB? This is my MSB and this is my LSB, least significant bit. We have to, हम लोग को सिर्फ MSB देखना है। अगर MSB 0 है तो मेरा फ्लैग रीसेट हो जाएगा, दैट इज वो 0 पे ही रहेगा, कुछ नहीं होगा। ओके, रीसेट हो जाएगा, दैट विल बी 0। अगर MSB 1 है, सपोज मैंने 8 2 लिया, तो 8 हमको पता है 8 is 1000 इन बाइनरी डिजिट एंड 2 is 0010। अभी मेरा this is now my MSB is 1. okay, now my MSB is 1, so what happens, मेरा साइन फ्लैग सेट हो जाएगा, मतलब वो 1 हो जाएगा। तो याद रखना कि एक ट्रिक है कि अगर हेक्साडेसिमल 8 से ज्यादा नंबर होगा, क्योंकि 8 से ही अपना MSB 1 होता है, तो अगर स्टार्टिंग में 8 है हेक्सा में, हेक्साडेसिमल में, सो देन हम लोग उसको बाइनरी में लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि 8 मतलब 1000 से चालू होता है, तो MSB 1 आ जाता है, तो अपना साइन फ्लैग क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। ओके, समझा साइन फ्लैग? साइन फ्लैग समझा? ओके, तो अभी नेक्स्ट फ्लैग है जीरो फ्लैग।
जीरो में क्या होना है, आपका पूरा डिजिट जीरो होगा तब जाके जीरो फ्लैग सेट होगा, अदरवाइज नहीं हो, रीसेट ही रहेगा। दैट इज इट। जैसा ये दोनों नंबर, जैसा मेरा 05 हेक्साडेसिमल में है, जैसा 05 हेक्साडेसिमल में है, तो यू कैन सी कि इसमें पूरा जीरो नहीं है ना, हमें हमारे पास जब बाइनरी में कन्वर्ट किया देन इट इज जीरो एंड वंस दोनों है, तो ये रीसेट होगा। अगर ये नंबर का अगर फ्लैग देखा जाएगा, इसका साइन फ्लैग क्या होगा, रीसेट होगा, और जीरो फ्लैग भी रीसेट होगा। एंड यहाँ पे क्या होगा, ये नंबर के लिए साइन फ्लैग सेट होगा एंड जीरो फ्लैग भी रीसेट होगा, क्योंकि पूरा जीरो होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, ऑक्सिलरी कैरी। ओके, ऑक्सिलरी कैरी हम देखेंगे एलएसबी टू एमएसबी पे जब कैरी जाता है तो उससे हम बोलेंगे ऑक्सिलरी कैरी। तो सपोज एक प्रोग्राम दिया है, आपको बोला है कि आपके पास एफ प्लस ऐड करते हैं, हम एफ के साथ 05 ऐड करते, हमको पता है एफ का वैल्यू क्या है, 15 है, 15 प्लस 5 इस क्या 20, और हेक्साडेसिमल का यूनिट क्या है, 16 है, बेस क्या है, हेक्साडेसिमल का बेस है 16। जैसा डेसिमल का बेस होता है 10, बाइनरी का बेस होता है 2, वैसा हेक्साडेसिमल का क्या होता है 16 होता है। तो हमको पता है हेक्साडेसिमल में f 15 होता है, प्लस 5 क्या था 20, दिस इज मोर देन द बेस। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, बेस से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो मुझे मिला 4, मतलब मैं इधर 4 लिखूंगी, और एक बार मैंने सब्ट्रैक्शन किया तो उसका 1 कैरी होगा मुझे वहां पे, समझ में? And now again f and f plus 1, this is 15, this is 16, 16 का कोई नंबर नहीं है, तो हमें वापस 16 से माइनस करना है, तो 0 आया, दिस इज 0 ओवर हियर, एंड 1 जो बच गया वो इधर का कैरी। सो जो ये एलएसबी है ना इस साइड पे, ये एलएसबी से इधर एमएसबी पे जो कैरी आता है, जो ये कैरी आता है, जो ये एमएसबी से सॉरी एलएसबी से जो ये एमएसबी पे जो कैरी आता है, इसे हम बोलते हैं ऑक्सिलरी कैरी। तो इस नंबर पे हमें क्या मिला है, ऑक्सिलरी कैरी मिला, मतलब क्या होगा, मेरा ऑक्सिलरी कैरी का जो फ्लैग है वो मेरा सेट हो जाएगा। तो सेट होगा तो इक्वल टू 1 पे हो जाएगा। अगर एडिशन या फिर जो भी ऑपरेशंस करने के बाद अगर ऑक्सिलरी कैरी ऐसा जो ऊपर हम कैरी लेते हैं वो कैरी नहीं आता है, तो फ्लैग वैसा का वैसे ही रहेगा, मतलब रीसेट पे रहेगा। समझो ऑक्सिलरी कैरी क्या है, जो ये एलएसबी टू एमएसबी जाता है, ऊपर वाला कैरी जो हम ऊपर लेते हैं वो कैरी को हम बोलते हैं ऑक्सिलरी कैरी। ये मेरा है ऑक्सिलरी कैरी। ओके, और नेक्स्ट है पैरिटी। तो पैरिटी फ्लैग को हमें ये देखना है कि नंबर ऑफ वंस इन द बाइनरी डिजिट, जो भी हेक्साडेसिमल नंबर्स है उसे हमें पहला बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट करना है, और उसमें हमें देखना है कि कितना नंबर ऑफ वन है। अगर इवन नंबर ऑफ वंस रहेंगे तो सेट होगा फ्लैग, ऑड नंबर ऑफ वंस रहेंगे तो पैरिटी फ्लैग रीसेट हो जाएगा। रीसेट मतलब 0, सेट मतलब 1। ठीक है, जैसा अभी हम लोग देखते हैं इधर एग्जांपल्स पे। ओके, तो जैसा अभी ये देखते हैं, ये 05 मेरा हेक्साडेसिमल में, उसको मैंने जैसा बाइनरी में कन्वर्ट किया, तो अभी कितने नंबर ऑफ वंस है यहाँ पे, 2 है, 1 2, तो 2 इज एन इवन नंबर। समझा? मुझे सिर्फ इतना देखना है कि कितने नंबर ऑफ वंस है। तो अभी मेरे पास 2 1 है, तो टोटल नंबर 2 हो गया नंबर ऑफ वंस का, तो क्या हुआ, इवन हुआ। सपोज मैंने लिया अभी
7 3 लिया in hexadecimal. So 7 is what? 0 1. So this is my 7 and 3. Now how many number of ones I have? 1 2 3 4 5. So I have 5 ones. Means it is an odd. So odd means I have to do reset. Okay. पैरेट में हमें सिर्फ इतना चेक करना है कि कितने नंबर ऑफ वन से बाइनरी डिजिट में, अगर इवन है तो फ्लैग सेट हो जाएगा. जैसा कोई भी नंबर, जैसा मैंने ये 5 का नंबर लिया था, या फिर 82 लेते हो, 82. सो 82 इज व्हाट? 1000 and 0010. सो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 2 है. दो है कि नहीं? 2 नंबर ऑफ वंस है. सो ये मेरा हो गया इवन हो गया, यहाँ पे मेरा हो गया ऑड. ये एग्जांपल में ऑड हुआ. ओके. अभी मैं और एक एग्जांपल देती हूँ. सपोज मेरे पास ये एग्जांपल में मेरा पैरिटी फ्लैग सेट होगा कि रीसेट होगा? जब पूरा 0 है, मतलब 0 0 लिया मैंने हेक्स में, एंड बाइनरी में भी मैंने पूरा जीरोस है, तो मेरा पैरिटी फ्लैग सेट होगा कि रीसेट होगा? कोई बता सकता है? हाँ, कि सेट होगा. क्यों होगा? क्योंकि कितने नंबर ऑफ वंस है यहाँ पे? 0 है ना. 0 1 है कि नहीं मेरे पास यहाँ पे? 0 1 से. 0 इज एन ऑड नंबर की इवन नंबर? इट्स एन इवन नंबर. सो इट विल गेट सेट. कितने 1 से? मेरे इधर एक भी 1 नहीं है, मतलब 0 1 से मेरे पास. तो क्या होगा? मेरा इवन पैरिटी होगा, दैट इज सेट हो जाएगा मेरा फ्लैग. ओके, समझा? नेक्स्ट है कैरी फ्लैग. तो कैरी फ्लैग इज नथिंग बट दिस कैरी, जो नंबर सब ऐड होने के बाद जो एमएसबी की तरफ इधर रहता है, ये मेरा है कैरी. ये मेरा नॉर्मल कैरी, एंड दिस इज जो ऊपर हम लोग डालते हैं वो है ऑक्सिलरी कैरी. तो इस जो भी ऑपरेशन था इसमें मुझे कैरी फ्लैग मिला, तो मेरा कैरी फ्लैग क्या होगा? सेट हो जाएगा, दैट इज सेट इक्वल्स टू 1 हो जाएगा. ठीक है. जैसे अभी मैंने और एक एग्जांपल लिखा है, हम उसे सॉल्व करके देखते. तो नॉर्मल एडिशन ही किया. ओके, तो दिस इज 1 1 1 1 1 0 1 this is what? Carry. So I'm getting a carry over here. मेरे 8 बिट्स हो गए ना, मेरे 8 बिट्स हो गए, तो जो बच गया वो क्या था? कैरी था. तो दिस इज माय कैरी फ्लैग. सो आई एम गेटिंग अ कैरी ओवर हियर, सो माय कैरी फ्लैग विल सेट. Suppose I have a number 82 plus 1a. Okay, I'm going to add now. So we'll see whether I'm getting a carry or not. We know a is 10. So 10, 11, 12. So we will get C, and 8 plus 1 is 9. Do I get a carry? Okay. A is 10 and 2 plus 2 we will get 13, that is C in hexadecimal, and 8 plus 1 is 9. So I don't have a carry anything over here. So my carry flag will get reset.
Okay, these are the 5 flag registers and very important. Okay, सबको समझा? याद रखना कि set equals to 1 होगा and reset equals to 0 होगा. साइन फ्लैग में MSB देखना है, उसे पहले बाइनरी डिजिट्स में कन्वर्ट करके MSB देखने के बाद साइन फ्लैग सेट या फिर रीसेट है वो चेक करना है. जीरो फ्लैग में याद रखना है कि पूरा 0 होना चाहिए, तो जीरो फ्लैग सेट होगा. ऑक्सिलरी कैरी में हमें LSB टू MSB वाला कैरी होना चाहिए. जैसा ये सब में दिख रहा है, ये है ना ऑक्सिलरी कैरी, वैसे ये भी ऑक्सिलरी कैरी. जो ये LSB टू MSB के ऊपर हम डालते हैं वो ऑक्सिलरी कैरी. पैरिटी में चेक करना है नंबर ऑफ वंस इन द बाइनरी डिजिट. हमें पहले हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है एंड देन उसके बाद देखना है कि कितने नंबर ऑफ वंस है उसमें. अगर इवन नंबर ऑफ वंस, सी 0 इज आल्सो एन इवन नंबर, तो अगर 0 भी हो, 0 2 4 6 8 ऐसा इवन नंबर ऑफ वंस है तो फ्लैग सेट होगा. ऑड नंबर है तो रीसेट होगा. एंड कैरी फ्लैग में जब पूरा ऐड होने के बाद जो 8 बिट के बाद हमें कैरी मिलेगा, जैसा इधर ए 8 बिट है 04 एंड उसके मतलब पहले हमें क्या मिला, कैरी मिल गया. सो दिस इज माय कैरी, तो वो कैरी फ्लैग में आएगा. समझा? फ्लैग रजिस्टर, साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी, पैरिटी एंड कैरी. समझा? ओके. तो नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन सेट. सॉरी, ठीक है. इंस्ट्रक्शन सेट हम देखेंगे कि क्या है इंस्ट्रक्शन सेट. Okay, so what is instruction? An instruction is a binary pattern designed inside a microprocessor to perform a specific function. क्या है binary pattern? What is an instruction? It is a binary pattern designed inside a microprocessor to perform a specific function. The entire group of instructions that a microprocessor supports is called the instruction set. जो भी इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन क्या है, बाइनरी पैटर्न है, और ऐसे ग्रुप ऑफ जो भी इंस्ट्रक्शंस है जो माइक्रोप्रोसेसर सपोर्ट करता है उसे हम बोलते हैं इंस्ट्रक्शन सेट. ओके, मैं भी फिलअप्स के लिए मैम डाल सकती है. हाँ, एंड नाउ हम लोग देखेंगे कि इंस्ट्रक्शन सेट को कैसे क्लासिफाई करते हैं. तो इंस्ट्रक्शन सेट 3 इसमें क्लासिफाई होता है. तो पहले बेस्ड ऑन लेंथ, कि कितने लेंथ का है देखते हैं. फर्स्ट है कि 1 बाइट इंस्ट्रक्शन. 1 बाइट इंस्ट्रक्शंस में याद रखना कि सिर्फ ओनली द नेम्स ऑफ द रजिस्टर्स इज प्रेजेंट. लेट्स जैसे INX कंपेयर A, B, मूव A, B, सिर्फ ओनली द नेम ऑफ रजिस्टर्स प्रेजेंट है. कौन सा क्या ऑपरेशंस रहने दो, मूव, कंपेयर, ऐड, सब्ट्रैक्ट. ओके, तो उसमें सिर्फ रजिस्टर्स के नाम होने चाहिए. कौन से रजिस्टर्स देखे थे हमने? एक्यूमुलेटर का A, देन B, C, D, E, H, L. तो इतना ही नेम्स होंगे. कोई भी कमांड होने दो, बट अगर सिर्फ रजिस्टर्स के नाम होने चाहिए तो फिर वो क्या होगा, 1 बाइट इंस्ट्रक्शंस होगा. जैसा इनिशियलाइज H, मूव A, B, कंपेयर A, B, सब्ट्रैक्ट A, B. ठीक है. जैसा नेक्स्ट है कि XOR A. मेरे पास कोई भी कमांड होने दो, बस सिर्फ रजिस्टर का नाम होना चाहिए उसमें, तो वो होगा 1 बाइट इंस्ट्रक्शन.
नेक्स्ट है 2 बाइट इंस्ट्रक्शन। 2 बाइट इंस्ट्रक्शन में याद रखना कि रजिस्टर का एक नाम होगा और एक कोई ना कोई डेटा होगा उसके साथ प्रेजेंट। रजिस्टर एंड डेटा। रजिस्टर एंड डेटा होना चाहिए उसमें। जैसा मूव इमीडिएट A,05, मतलब हमें क्या दे रहे हैं कि हम लोग डेटा दे रहे हैं जो मूव करना है। इसका क्या होगा कि इसको एक लोकेशन लगेगा ना, इसका लेंथ एक, इसका स्टोरेज 1 बिट और इसका एक स्टोरेज 1 बिट, तो दोनों मिला के 2 बाइट इंस्ट्रक्शंस होगा। ओके, क्योंकि जैसा हम लोग मूव A,B लिखते हैं तो उससे से हमें एक ही एड्रेस लोकेशंस देना होता है। जब हम लोग मूव A,05 लिखते हैं तो हमें उसे 2 एड्रेस लोकेशंस देना पड़ता है। जैसा मूव इमीडिएट A के लिए एक ऑप कोड होता है और फिर 05 एंटर करना होता है, तो हमें ऐसा 2 लोकेशन देना पड़ रहा है। समझ में आ रहा है? जैसा हम लोग 1 बाइट लिखते थे तो अपने ऑप कोड में ऑलरेडी मूव A,B के लिए एक ही एड्रेस लोकेशन जाता है, मतलब 21 हो या फिर 22 जैसा है ऑप कोड। कंपेयर A,B, एक्सॉर A, तो ऑलरेडी सिर्फ एक ही प्लेस जाता है एड्रेस लोकेशन का। पर जब हम लोग 2 बाइट लिखते हैं, जैसा मूव इमीडिएट A के लिए हमें एक एड्रेस लोकेशन देना पड़ता है और वैसे ही 05 डालने की 05 भी दूसरे एड्रेस लोकेशन में डालना पड़ता है। वैसे कंपेयर A,08, सब्ट्रैक्ट इमीडिएट A,07, जिसमें रजिस्टर एंड डेटा आएगा, वो है अपना 2 बाइट इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट है 3 बाइट इंस्ट्रक्शंस। तो 3 बाइट इंस्ट्रक्शंस में याद रखना कि सारा एड्रेस लोकेशंस जो हम लोग मेंशन करते, जैसा LXIH C100 और ऑल जंप इंस्ट्रक्शंस, याद रखना कि एड्रेस लोकेशंस एंड ऑल जंप इंस्ट्रक्शंस क्या होता है, 3 बाइट इंस्ट्रक्शंस होता है, क्योंकि इन्हें हमें 3 एड्रेस लोकेशंस देना पड़ता है। जैसे LXIH के लिए एक लोकेशन हो गया, देन फिर 00, देन C1 डालना पड़ता है। से 3 एड्रेस लोकेशंस हमें एक इसके लिए देना पड़ता है। तो दिस इज अ 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। समझा? So this is on lengthwise, that is 1 byte instruction, just only the name of the registers. 2 byte instructions, register and data. 3 byte instructions, all jump instructions, that is only jump on no carry, jump on equal, jump on no equal, address locations, सब क्या होता है, 3 byte instructions होता है। समझा? Based on operations. तो पहला बेस्ड ऑन ऑपरेशंस की हम लोग कैसे इंस्ट्रक्शन सेट्स को ऑपरेशंस के लिए अलग अलग इसके लिए यूज करते हैं। तो फर्स्ट इज फॉर डेटा ट्रांसफर, दैट इज सोर्स टू डेस्टिनेशन, हमें मूव करना होता है डेटा को, या फिर कोई लोकेशन में जाके स्टोर करना है डेटा को। जैसा मूव इमीडिएट A,B, दैट इज दिस इज द this is data transfer. Move A,B, that is this is our destination register, that is RD, and this is our source register RS. मतलब जो भी B में है वो हमें A में लेके जाना है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं। मूव A,B, मतलब B में ऑलरेडी सपोज 7 स्टोर किया है, तो मुझे क्या कर, ये कमांड देने के बाद क्या होगा कि जो B में 7 स्टोर है वो मुझे A में जाके कॉपी होगा, और जो B में ऑलरेडी 7 है उसे कुछ नहीं होगा। द कंटेंट ऑफ द सोर्स इज नॉट चेंज्ड, कि जो भी सोर्स में है वो चेंज नहीं होगा। नाउ मूव इमीडिएट C,05, कि ये कमांड में क्या हो रहा है कि मुझे रजिस्टर C में 05 को मूव करो, एंड एक्सचेंज AB,
मतलब क्या होगा कि अगर A का जो भी वैल्यू है वो B में चला जाएगा और B का वैल्यू जो है वो A में चला जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम लोग डेटा मूव कर रहे हैं, एक रजिस्टर टू वन रजिस्टर टू अनदर रजिस्टर हम लोग मूव कर रहे हैं। यहाँ पे भी वही हो रहा है, जो B में है वो कंटेंट वो A में जा रहा है। यहाँ पे हम लोग ने बोला है कि हम लोग ने डेटा दिया है कि ये डेटा को जाके रजिस्टर C में पुट कर दो। एक्सचेंज A कॉमा B में क्या बोला है, जो A में है वो B में जाएगा, B में है वो A में जाएगा। तो ये सब जो भी कमांड्स है वो सब क्या है, डेटा ट्रांसफर कमांड्स है, कि डेटा को हम कैसे ट्रांसफर कर रहे हैं। नेक्स्ट इज अरिथमेटिक, मतलब जो भी हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेशंस के लिए यूज कर रहे हैं, जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन है, वो दोनों हमारा क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस में आता है। जैसे add a comma b, add immediate a comma 07, subtract a comma b, subtract immediate a comma 51। एंड यहाँ पे क्या है कि ऑपरेशन क्या पे होता है, एक्यूमुलेटर के साथ होता है और रिजल्ट भी एक्यूमुलेटर में ही स्टोर होता है। मतलब जो भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस कर रहे हैं हम, तो वो सारा किसके साथ होगा, एक्यूमुलेटर के साथ होगा। इसके लिए हमें जैसा जब भी एडिशन करना हो, सब्ट्रैक्शन करना हो या फिर लॉजिकल ऑपरेशंस करना हो, तो उसे हमें सिर्फ एक्यूमुलेटर के साथ ही कर सकते, और उसका आंसर भी जाके किधर स्टोर होगा, एक्यूमुलेटर में ही स्टोर होगा। इसके लिए add a कॉमा b लिखा है, या फिर add a कॉमा 07 और subtract a कॉमा b, subtract immediate a कॉमा, मतलब हमने जो भी अरिथमेटिक ऑपरेशन कैरी आउट करना है वो हम सिर्फ एक्यूमुलेटर के साथ, दैट इज रजिस्टर A के साथ ही कर सकते हैं कोई भी ऑपरेशंस। और उसके बाद जो ऑपरेशन एग्जीक्यूट होने के बाद उसका आंसर किधर स्टोर होगा, एक्यूमुलेटर में ही स्टोर होगा। तो ये याद रखना। फिर लॉजिकल ऑपरेशंस क्या है, एंड और एक्सॉर एंड नॉट। सो ये सब क्या है, अपना लॉजिकल ऑपरेशंस है। नेक्स्ट है ब्रांचिंग, दैट इज ट्रांसफर प्रोग्राम सीक्वेंस फ्रॉम वन मेमोरी लोकेशन टू अनदर। हमने प्रोग्राम्स लिखे, बट हमें सडनली कोई ना कोई एक स्टेप के बाद हमें कुछ स्टेप्स एग्जीक्यूट नहीं करना है, डायरेक्ट 4-5 स्टेप्स के बाद जाना है, तो हम उसे बोलते हैं ब्रांचिंग, कि हमें उस सीक्वेंस के बाद दूसरे सीक्वेंस पे जाना है। तो हम कौन सा यूज करते हैं, जंप कंस्ट्रक्शंस यूज करते हैं, कि हमें स्पेसिफिक स्टेप्स के बाद जंप करो कि दूसरा स्टेप हो, बीच का स्टेप्स एग्जीक्यूट ना हो। दैट इज ट्रांसफर प्रोग्राम सीक्वेंस फ्रॉम वन मेमोरी लोकेशन टू अनदर। तो उसे हम बोलते हैं ब्रांचिंग, कि बीच में ब्रांच कर दिया कि इसके बाद डायरेक्ट उधर चले जाओ। तो दो टाइप है ब्रांचिंग के, जैसे कंडीशनल, कि हम लोग ने कुछ ना कुछ कंडीशन अप्लाई किया कि कब दूसरे ब्रांच पे जाना है, मतलब कब दूसरे सीक्वेंस पे जंप करना है। अनकंडीशनल मतलब कुछ कंडीशंस अप्लाई नहीं, दैट इज जस्ट द जंप वाला वो इंस्ट्रक्शन। जंप इंस्ट्रक्शन इज द अनकंडीशनल ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन। Jump instruction is the unconditional branching instruction. So maybe the MCQs can be there on unconditional and conditional. And what is condition? We are saying to jump when specific conditions are applied. Suppose we are saying when it is equal, then jump. That is jump on equal, jump on no equal, jump on carry, jump on no carry, jump on borrow, jump on no borrow. So we are giving specific conditions कि कब you have to jump from one sequence to the other sequence without executing the between steps, like when it is equal, when it is carry. Okay, so this is branching, and we have two types, conditional, unconditional. In unconditional, there is just one instruction, that is jump, and in conditional we have jump on equal, no equal, jump on carry, jump on no carry, and so on. Okay, next we have machine control, that is it is used for executing at the last, that is halt, reset, no operation. Here it is the program is being controlled by the machine, like after executing what the machine has to do, it needs to get stopped. Okay,
So this is the machine control, the halt, reset. Like it after executing, it need to stop over here, or you need to have a reset, that is go again to the program. No operation, all are one and the same thing, just the different instructions. So based on operations, we have data transfer, how we are transferring the data, arithmetic operation, logical operation, branching operation, and machine control operations. Okay, so maybe the MCQs will be on this key. Identify which is a data transfer instruction from this. Okay, या फिर and based on length कि ऐसा आ सकता है कि कौन सा 1 byte इंस्ट्रक्शन है, 2 byte इंस्ट्रक्शन है, 3 byte इंस्ट्रक्शन, वो आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकता है कि फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग इज 3 byte इंस्ट्रक्शन और विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट option. So from this 3 they may be asking कि which of कि 1 byte instruction है कि नहीं, 2 byte है कि नहीं, या फिर 3 byte है कि नहीं. ठीक है, based on length, based on operations. Understood? समझा? Okay, the third type of classification is based on addressing modes. Okay, based on addressing modes. So how we are addressing the particular instruction set? We are giving a direct instruction to it, direct addressing, or we are giving indirect addressing, or we are just saying it has to do with just one register itself, or it has immediately we are giving an instruction to do this now. So first one is the immediate addressing mode. Immediate addressing mode मतलब मुझे अभी ही करना है, तुरंत ही करो. That is immediate addressing mode. That so what we are doing, move immediate A,52. जहाँ पे भी immediate आता है instruction set में, that is an immediate addressing mode. Means now itself you need to transfer this data or do command or execute this data. Execute this command just now itself. So what are the commands? So move immediate A,52, Alexa H C100. Yeah. So this is the immediate addressing mode. So मैंने इसके साथ लिखा है कि this is a 2 byte instruction. Sorry. And again this is a 3 byte instructions. Maybe they will give some instructions like this and they may ask you what is the length of this instruction set. So this is a 2 byte instruction. We are getting 2 locations now. This is move immediate A, 1 location, 5 is 2, 52 another location. That is a 2 byte length. And now Alexa H C100 is a 3 byte instruction set. Now next addressing mode is register addressing mode. In this also we have just the names of the register. We are addressing only the registers over here, like move A, B, subtract A, C, add A, B. Only between the registers we are addressing the instruction set. The instruction sets which is just addressed for the registers to do the following command. Okay, just move A, B. Only the registers. We are just saying to move. What are the data? Just move it over here. So we are giving the register address. We are just addressing the registers. So this is a 1 byte length instruction set. Now we are going to go direct addressing mode. So in this, we're directly saying we want the input in this port, output at this port. Okay. This is stack C300 LDA. Means we are directly addressing the location, address location. We want the input in this, we want the output in that address location, or we are saying to initialize another address location. So that is a direct addressing mode.
So this can be also 2 byte or 3 byte instruction set. Okay, direct addressing mode can be 2 byte or 3 byte address instruction set. Next is the indirect addressing mode. In indirect addressing mode, we have registers and memory locations. Okay, this is move B comma M, stacks D, add M. So here we are having another some memory locations called N. Okay, in indirectly we are saying to do with memory location and the accumulator. So this is a 1 byte instruction again. Now implicit. Here we are not specifying anything to do with something, like operand is not specified in this, like rotate the accumulator through right or add B. We're just saying that it will work with the accumulator. Means it is itself, it is saying that it is going to work with the accumulator. It is itself saying it is going to come execute with the accumulator. That is rotate accumulator through right. And add B. That is add B means what? It is going to add with the accumulator. No need to specify, no? It is going with whom it is going to add. So that is implicit. That is implied. It is understood. It is going to work with the accumulator. So that is also again a 1 byte instruction. So these are the 5 different addressing modes: immediate, register, direct, indirect, implicit. Okay, so now we'll do some sums. So there can be some multiple choice question on flag status. Different flag status will be given. Some program we need to solve, and flag status will be given. So different options may be there. So we can solve this. So now what they have said, move immediate A, 93H, move immediate C, B7, add C, halt. Okay, so now we are going to add it. This is 93, B7. In hexa, 7 plus 3 is 10, 10 is shown by A. And 9 plus B is 20, B is 11 in hexadecimal. So 11 plus 9 is 20. So we have 20, which is more than the base of the hexadecimal. So we will subtract it with the 16. We will get 4. So I will write here 4 and I will get a next carry. One time I have subtracted, so I need to put a carry. So here nothing number is there, so I have put it down. Okay, 3 plus 7 is 10, that is A. 9 plus B is 20, that is more than the base of 16. So we need to subtract it, and I got 4. So I wrote 4 here, and one time I have subtracted, so I have wrote that one carry. So now we will see what is the flag status. So we want flag status. So since it is in hexadecimal, we need to convert it into binary. So 4 is 0, 1, 0, 0, and A is 1, 0, 1, 0. So this is my 4, this is my A. So since first is my sign flag, so it is 0 over here. My MSB is 0 now. So will my sign flag will get set or reset? MSB is 0, no? So it will get reset. MSB is 0, so it will get reset. Now I need to see carry. Next is my carry. So I have a carry over here. So it will get reset. So my carry flag, sorry, my carry flag will get set. Sorry, my carry flag will get set. Do I have an auxiliary carry over here? Up. I don't have any auxiliary carry over here. So my auxiliary carry will be reset.
And now next is 0. Is my all the binary digits 0? No. So again my 0 flag will also be reset. Now I have to see parity. Parity means what? Number of ones in my binary digit. How many I have? 1, 2, 3 ones. I have 1, 2, 3. Means I have odd. Odd means to reset. That is 0. So options will be like this. Key sign is 0, C is 1, A is 0, AC is 0, Z is 0, P is 0. So there can be multiple options in this, and you have to select one options. And next again, assume that the accumulator holds FF. Find the flag status if the accumulator is increased by 1. So we have solved this earlier also. This is F. They have said, and it is increased by 1. Hello, Means you need to Varsha. add 0, 1. Hello. Hello. हाँ वर्ष, क्या आप ऐसे फोन को स्टेबल ऐसे रख पकड़ मतलब किसी के रख सकते हो? कैसे फोन हिला रहे हैं तो बहुत ब्लर हो रहा है, दिख रहा नहीं अच्छे से। एक्चुअली मैं फोन को होल्ड कर रही हूँ एक हाथ में ना, तो ट्राई इसके लिए करो, शायद देखो ऐसे। अच्छा, ऐसे किसी पे रख सकते हो क्या ऊपर से? क्या फोन हिल रहा है ना तो ब्लर हो रहा है बहुत। हाँ। और मैं ट्राई करती हूँ, सिर्फ मुझे 5 मिनट्स, तो फिर मैं देखती हूँ। हाँ मैं देखती हूँ। देखो क्या डर लग रहा है रे शुभम। बेचारा बहुत ध्यान से लेक्चर सुन रहा था और तेरी आवाज सुन के डर गया, समझा आकाश? मैं भी वही बोली ना, आकाश वो डर गया बेचारा। अबे चुप रे, क्या ज़ॉम्बी वॉइस, ज़ॉम्बी जैसा तेरा लगता है क्या रे? फ्रेंड था क्रिस, एक नंबर। नहीं वो ब्लर हो रहा है, ऐसे वॉइस अच्छे से सुनाई दे रहा है बट ब्लर हो रहा है। एनकोडर डिकोडर वाला चैप्टर कौन लेगा? ये पेपर 5 का अगला यूनिट। साहिल C++ ले रहा है। अरे मैं C++ लेगा, एनकोडर डिकोडर कौन ले रहा है? मतलब वर्षा ही ले रही है क्या? हेलो हेलो बोल। अरे वर्षा ही ले रही है क्या अपना एनकोडर डिकोडर? पूछो फिर। वर्षा ले ले, और क्या, आप भी इतना ये हो गया, माइक्रो प्रोसेसर एनकोडर डिकोडर भी ले लेना। हेलो, दिख रहा है ना अभी? ये डार्क हाँ है। अभी ठीक है, अभी ठीक है, एक नंबर है। मैं लाइट मत बंद कर। हाँ फोड़ हाँ दादू बंद कर नहीं, दिख रहा है ना? हाँ प्रॉपर एक नंबर। ओके हाँ ठीक है। बाकी लोग म्यूट पे रखो अपना, अभी मेरे को हाँ दिख रहा नहीं। जनरल तो आ रहे हैं ना। हाँ चले। हाँ देखो क्या था, accumulator holds the data at double F. Shadow आ रहा है आधा। Find the flag status if the accumulator is increased by 1.
इधर ना किधर तो किधर एक्यूमुलेटर में FF है और इंक्रीज बाय 1 तो +1, तो F क्या है 15 है अपना हेक्साडेसिमल में, +1 किया तो 16, तो हम 16 का कोई भी अल्फाबेट नहीं है, सो हम इसे वापस 16 से माइनस करेंगे तो जो 0 यहाँ पे, एंड एक बार सब्ट्रैक्ट किया है तो उसका 1, सो दिस इज माय ऑक्सिलरी कैरी। अभी वापस F+1 क्या होगा, F+1 16 है ना, F+1 अगेन 16, वापस -16 किया तो 0 आएगा और वापस जो कैरी है वो इधर। ओके, तो अभी मुझे ये क्या है, तो पूरा 0 है। तो अभी मेरा साइन फ्लैग क्या है, MSB 0 है मेरा, MSB 0 है तो मेरा साइन फ्लैग क्या होगा, रीसेट होगा, दैट इज 0। ओके, और मेरा अभी कैरी फ्लैग, तो मेरा कैरी आया है ना, कैरी आया है यहाँ पे मेरा, सो दिस इज कैरी फ्लैग, तो कैरी फ्लैग मेरा भी है तो इट विल बी सेट, तो मेरा कैरी फ्लैग सेट हो गया। अभी मेरा क्या है, पूरा 0 है ना, पूरा 0 है तो मेरा क्या होगा, 0 फ्लैग भी सेट होगा, मेरा 0 फ्लैग भी क्या होगा, सेट होगा। अभी मेरे पास क्या है कि पैरिटी फ्लैग, तो पैरिटी फ्लैग में मतलब क्या, कितना नंबर ऑफ वंस है, तो अभी कितना नंबर ऑफ वंस है इसमें, 0 है ना, 1 0 वंस है, तो 0 वंस मतलब क्या, इवन नंबर, तो इवन पैरिटी क्या हो गया मेरा, सेट, सो दैट इज 1 यहाँ पे। ओके, नाउ ऑक्सिलरी कैरी मुझे यहाँ पे मिला है ऊपर, सो ऑक्सिलरी कैरी भी सेट हो गया है। तो ये मेरा फ्लैग स्टेटस है कि कैसे मिला, फ्लैग स्टेटस मेरा। तो ऐसा मल्टीपल ऑप्शंस हो सकता है फ्लैग स्टेटस का, कौन सा करेक्ट है वो आपको चूज करके लिखना है, वैसा ऑप्शन मतलब वैसा एमसीक्यूज आ सकता है। नेक्स्ट सम पे नेक्स्ट ऐसा कि स्पेसिफाई द, दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, अभी दिख रहा है सबको? वर्षा, हाँ बोल। हेलो, सुन रहा है क्या वर्षा? हाँ सुनाई दे रहा है, बोल। देख थोड़ा उसको फोकस करने टाइम लगेगा, सिर्फ मतलब स्टिल रखना, उसको हिला मत ज्यादा, तो बराबर नहीं दिखेगा। है, वो 2 उसको मैंने सेकंड के लिए इन स्टूल लोग पे चालू हो गए, नहीं रखा दिख है। रहा है करके। अच्छा हाँ, ओके, वैसे मैंने भी इसको स्टूल पे फोन नहीं, रखा तेरा है। पेपर। अच्छा पेपर को, ओके। एक्चुअली नहीं, हाँ वो एक्चुअली स्टूल बीच में अभी आ गया है ना, तो मुझे एक्चुअली सिखाने के लिए नहीं हो रहा है, चलेगा, तो मुझे चलेगा, मेरे हिसाब से एडजस्ट कर देना, चलेगा, तो वो देख। स्क्रीन हिल रहा है, फोकस कर रहा है। हाँ हाँ, ओके। हाँ बस ओके, दिख रहा है ना अभी? तो दिख रहा है। हाँ ठीक है। Specify the contents of the registers and the flag status of the following instructions. तो अभी क्या क्या है, मूव इमीडिएट A,0,0, मतलब A में हमको 0,0 मूव किया है, बाकी सब रजिस्टर्स को डैश, मतलब कुछ हो या ना हो, अपना कुछ लेना देना नहीं उसमें से, ठीक है। तो अभी इसमें क्या है, एक्यूमुलेटर का 0,0, तो अभी मेरा साइन फ्लैग सेट होगा कि रीसेट होगा? साइन फ्लैग मतलब क्या, MSB 0 है, अभी मेरा ऑलरेडी 0,0 है ना, मतलब पूरा बाइनरी डिजिट में 0 है, तो MSB 0 है,
तो मेरा साइन फ्लैग क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। जीरो फ्लैग क्या होगा, मेरा सेट हो जाएगा क्योंकि पूरा जीरो है। कैरी फ्लैग हमने कोई अरिथमेटिक या फिर लॉजिकल ऑपरेशंस तो नहीं किया है, तो मेरा कैरी फ्लैग भी रीसेट हो जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या बोला है इंस्ट्रक्शन कि मूव इमीडिएट F,F8 बोला है, मतलब बी में F8 लेके आओ। तो बी रजिस्टर में मेरा F8 आया और ए में एज इट इज रहेगा। ए में जो भी 00 था अर्लियर डेटा वो मेरा वैसे ही रहेगा। तो सी डी कुछ नहीं। तो मेरा फ्लैग स्टेटस कौन सा रजिस्टर का आएगा, मैं ए का लिखूंगी कि बी का लिखूंगी? मेरा फ्लैग स्टेटस कौन सा रजिस्टर का रहेगा, ए का कि बी का? ए का। हाँ, ए का, क्योंकि हमेशा हम लोग को एक्यूमुलेटर का ही देखना है। तो और 00 है वैसा ही रहेगा मेरा फ्लैग स्टेटस। जब तक हम लोग ए के साथ कोई लॉजिकल या फिर अरिथमेटिक ऑपरेशंस नहीं करते, मतलब एक्यूमुलेटर का जो भी वैल्यूज चेंज नहीं होता, तब तक साइन फ्लैग स्टेटस भी किसी का इसका चेंज नहीं होगा। अभी मूव C, A बोला है, मतलब जो भी A में है वो C में मूव करो। तो 00 F8 जो भी A में है वो मूव करो C में। तो हमको पता है जब हम मूव करते, मतलब जो भी रजिस्टर से मूव करते, उस जो सोर्स रजिस्टर रहता है उसका भी डेटा वैसे ही रहता है, कुछ नहीं होता सोर्स का। तो सोर्स तो A है तो एज इट इज रहेगा। B का कुछ नहीं था तो F8 वैसा ही है। C में हमने 00 मूव किया, अभी भी मेरा फ्लैग स्टेटस क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद भी मेरा फ्लैग स्टेटस वही रहेगा क्योंकि मेरा एक्यूमुलेटर का वैल्यू चेंज नहीं हुआ है, वो वैसे का वैसे सेम है। ठीक है, अभी मूव D, B। मूव D, B मतलब अभी क्या किया है हमने, D में हमने B को मूव किया, तो 00 वैसे ही है, F8 B का वैसे ही है, C का भी 00। अभी हमने D पे क्या किया, B को मूव किया है, कॉपी किया है, तो F8 इधर कॉपी हुआ है, फिर भी मेरा फ्लैग स्टेटस चेंज नहीं हुआ है। ओके, तो ये एग्जांपल में चेंज नहीं हुआ है, नेक्स्ट एग्जांपल पे देखते कि चेंज होगा शायद। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते। तो अभी नेक्स्ट एग्जांपल में हमें इनिशियल कंडीशंस दिया है फ्लैग स्टेटस और मेरा रजिस्टर A एंड B का। ऑलरेडी मुझे इनिशियल कंडीशन दिया है, ओके सॉरी इधर, हाँ A और B साइन फ्लैग, Z जीरो फ्लैग एंड कैरी फ्लैग का इनिशियल कंडीशंस दिया है मुझे। फिर उसके बाद जब मैं एग्जीक्यूट करूंगी एक एक स्टेप्स, वैसे मेरे फ्लैग्स चेंज होंगे। तो ये सम थोड़ा ध्यान से देखना कि इसमें थोड़ा सा चेंजेस है सेट और रीसेट में। ठीक है, ठीक है, अभी इन लोगों ने क्या बोला है कि मूव इमीडिएट A, F2। तो अभी मैं क्या करूंगी, एक्यूमुलेटर में मेरा F2 आ जाएगा, दैट इज F2। B में कुछ नहीं हुआ है तो B फ्लैग मेरा वैसे ही रहेगा FF। ठीक है, हाँ, अभी सिंस मेरा A का जो रजिस्टर था वो 00 से F2 हो गया है, तो मेरा फ्लैग्स भी चेंज हो जाएगा क्योंकि सब फ्लैग स्टेटस किसका रहता है, एक्यूमुलेटर का ही रहता है, रजिस्टर A का रहता है। तो अभी F2 है तो F हमको पता है कि 1 1 1 1 F होगा और 2 क्या है, 0 0 1 0 है अपना। ठीक है, अभी क्या हुआ, अभी मेरा साइन फ्लैग क्या होगा, सेट होगा कि नहीं, क्योंकि MSB क्या है, मुझे MSB मेरा 1 है यहाँ पे, तो मेरा साइन फ्लैग सेट हो जाए। तो अभी तो 0 है तो मेरा 1 हो जाएगा, अल्टरनेट हो जाएगा। अगर इनिशियल कंडीशंस कुछ भी दिया है तो जब आप सेट करोगे ना तो उसका अल्टरनेट आएगा। जब कुछ भी नहीं दिया था आपको, जैसा ये सम में इनिशियल कंडीशंस नहीं दिया था, तो आपको पता है कि जब सेट होता है कोई भी फ्लैग तो उसको 1 देते हैं और जब रीसेट होता है तब हम 0 देते हैं। बट जब इनिशियल कंडीशंस आपको दिया होगा ना तब थोड़ा सा चेंज होगा, अल्टरनेट ऑप्शन पे आपको सेट करना है। अभी जैसा भी ये 0 है तो ये रीसेट जैसा हम लोग ने पढ़ा था वही आया है, बट अभी देखते 0 फ्लैग का।
जीरो फ्लैग क्या है अभी मेरा? नहीं है ना, मतलब रीसेट हो गया कि नहीं मेरा जीरो फ्लैग? अभी मेरे पास जीरो फ्लैग नहीं है ये मेरा, तो मेरा अभी क्या हो गया, ये जीरो हो गया। और मेरे पास कोई कैरी भी नहीं। कैरी कब आएगा? जो हम लोग ने अरिथमेटिक या फिर लॉजिकल ऑपरेशंस किया, कुछ नहीं किया तो वैसे का वैसे ही मैं कैरी भी रखूंगी यहाँ पे। अभी हम लोग नेक्स्ट देखते कि मूव इमीडिएट बी कॉमा 7a। तो a को तो कुछ नहीं किया, तो a में f2 वैसे ही रहेगा, b में हमने क्या लाया है, 7a लाया है। तो ओके, मैं अभी इधर क्या लिखूंगी, 7a। तो हमको पता है जब तक एक्यूमुलेटर चेंज नहीं होगा हमारा साइन फ्लैग भी, सॉरी फ्लैग स्टेटस भी चेंज नहीं होगा। सो इट इज 1 0 0 एज इट इज। अभी क्या बोला है, ऐड b बोला है, मतलब नाउ वी हैव टू ऐड f2 एंड 7a। a हमको पता है कि 10 है, 10 प्लस 2 12, 12 इज c। f हमको पता है 15 है, प्लस 7 किया हमने, 15 है, ओके 12 आया ना, 5 प्लस 7 12, वापस c, एक मिनट 22 है ना, 22 सॉरी इसका सॉरी आंसर। सॉरी सॉरी, हाँ 22, सॉरी हाँ 22 माइनस 16 करना पड़ेगा, सॉरी हाँ 22 फिर माइनस 16 किया तो 6 मिला, तो 6 एंड 1 जो एक बार सबट्रैक्ट किया वो कैरी किया हमने। तो अभी मैंने बोला ऐड बी, तो ऐड बी में क्या होगा मेरा, तो जो भी मुझे आंसर आया तो वो मेरा इधर आएगा कि नहीं, 6c आया यहाँ पे, बी तो वैसे ही होगा 7a, तो मेरा 6c हो गया, मतलब मेरा क्या होगा, फ्लैग स्टेटस चेंज हो जाएगा। अब मेरे को देखना साइन फ्लैग, तो अभी जो 6 है ना, तो मैंने बताया था अगर 8 होगा इस जगह पे, 8 या फिर 8 से बड़ा नंबर होगा तो साइन फ्लैग सेट होगा, है ना। तब ये क्या होगा, मेरा जीरो ही है ना 6, मतलब एमएसबी मेरा जीरो ही है ना, 0 1 1 0 है 6 का, तो एमएसबी जीरो है, मतलब मेरा क्या होगा, अभी रीसेट हो गया, तो ये मेरा फ्लैग जीरो हो गया। अभी जीरो फ्लैग तो है नहीं, वो भी क्या हो गया, जीरो। और अभी देखना है कैरी फ्लैग, कैरी फ्लैग अभी क्या हो गया, मेरा सेट हो गया, तो अभी इधर हो गया 1, तो ये मेरा चेंजेस, तो ये मेरा फ्लैग का स्टेटस हर स्टेप्स में चेंज होगा। जब तक हम लोग ने अरिथमेटिक या लॉजिकल नहीं किया तब तक मेरा कैरी फ्लैग नहीं आएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, इसमें भी इनिशियल कंडीशंस दिया है हमें, ओके एक डबल एक्स मतलब पहले का कुछ भी होने दो, हमें कुछ पता नहीं उसके बारे में, नो इश्यूज उसके पहले का जो भी है डेटा। तो अभी क्या बोला, मूव इमीडिएट a, 5e, मतलब हम लोग a में 5e लेके आएंगे, c में हमको पता नहीं तो वैसे ही। तो जैसे अभी एक्यूमुलेटर चेंज हो गया, हमारा साइन जीरो और कैरी हमें चेक करना है। तो हमको मैंने बताया था कि अगर 8 होगा तो साइन फ्लैग का एमएसबी 1 होगा, 8 से बड़ा नंबर, 8 या 8 से ना, तो अभी तो 5 है मतलब एमएसबी 0 है, तो मेरा साइन फ्लैग तो रीसेट ही हुआ ना, 0 0 तो है नहीं, तो वापस जीरो फ्लैग 0, कैरी फ्लैग भी 0। अभी क्या बोला है, ऐड इमीडिएट a, ऐड इमीडिएट a2, मतलब हमें क्या करना है, 5e के साथ a2 ऐड करना है, मतलब मेरा 5e है प्लस a2, e अपना 14 है, 15 16 आ जाएगा, 14 प्लस 2 16 आ गया, 16 माइनस 16 0, तो दिस इज 0, एक ऊपर आया मेरा, ठीक है।
अभी a मेरा क्या है 10 है, 10 प्लस वापस 16 हो जाएगा, 5 प्लस 1 16, 16 माइनस 16 अगेन 0 1 इधर का कैरी। तो मेरे पास क्या है, एक ऑक्सिलरी कैरी भी है और एक नॉर्मल कैरी भी है। तो मेरा क्या होगा, a क्या हो जाएगा मेरा 0 0 हो गया कि नहीं, मेरा आंसर क्या आया मुझे, ये आया। तो मैंने आंसर लिखा 0 0। एक्यूमुलेटर में c का हमें पता नहीं तो वैसे ही रखा। साइन फ्लैग क्या है, रीसेट पे। जीरो फ्लैग क्या हो गया मेरा, सेट हो गया कि नहीं, पूरा 0 है तो मेरा 0 फ्लैग सेट हो गया। कैरी फ्लैग भी मेरा सेट हो गया। ओके, मूव c, a। और मुझे क्या करना है, c में जो भी a का है वो मुझे c में लेके जाना है। तो 0 0 गया c में भी। तो अभी एक्यूमुलेटर तो चेंज नहीं हुआ है तो हमारा फ्लैग स्टेटस भी वही रहेगा। तो मैं भी ऐसा आ सकता है कि बीच का कोई भी स्टेप की स्टेप नंबर 2 का मतलब ये इंस्ट्रक्शन का फ्लैग स्टेटस कौन सा फॉलोइंग में से है, मतलब फॉलोइंग ऑप्शंस दिया रहेगा तो पूछ सकती मैम। हो सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये एक्सॉर ए, इधर मैंने लॉजिकल ऑपरेशन लिया है, मूव इमीडिएट 42 और उसके अंदर एक्सॉर ए करना है। इसे मैंने सॉल्व के लिए बताया। हमारे पास 42 है, एक्सॉर ए मतलब क्या, हमें ए के साथ एक्सॉर करना है, ठीक है। तो 4 हम बाइनरी, हमें जब भी लॉजिकल ऑपरेशन करना है तो लॉजिकल ऑपरेशन हम लोग बाइनरी में करेंगे, जैसा एंड और एक्सॉर एंड नॉट ऑपरेशन हम लोग बाइनरी में करेंगे। तो मेरा 42 का है, हेक्साडेसिमल नंबर है, तो मैं उससे अभी पहला बाइनरी में कन्वर्ट करूंगी। तो 0 1 0 0 2 is 0 0 1 0। ओके, तो ये मेरा हो गया 40। एक्सॉर ए मतलब क्या, ए के साथ ही एक्सॉर करो, मतलब वापस वही नंबर लिखेंगे, ठीक है। और इसमें हम लोग देखते हैं अभी अपना स्टेटस देखते हैं फ्लैग का, एस जेड ए सी पैरिटी कैरी। ओके, तो एक्सॉर में क्या होता है, जब भी सेम नंबर का एडिशन मतलब सेम नंबर रहेगा तो वो 0 हो जाता है। एक्सॉर का टेबल में क्या होता है, सेम स्टेट्स रहते हैं तो वो 0 होते हैं, और अनलाइक स्टेट्स रहता है मतलब अनलाइक नंबर्स रहेंगे या फिर बाइनरी डिजिट्स रहेगा तो वो 1 होता है। कभी सेम डिजिट्स है तो 0, 1 1 भी सेम आया है 0, तो सेम सेम 0 0 0 0 0। एक्सॉर में क्या होता है कि सेम डिजिट्स 0 होते हैं और अनलाइक डिजिट्स जो सेम नहीं है वो डिजिट्स अगर सेम सामने सामने आते हैं तो वो 1 होता है। तो मुझे इसका एक्सॉर करने के बाद क्या मिला, पूरा 0 मिला। ओके, तो मेरा साइन फ्लैग एमएसबी क्या हो गया, 0 हो गया, 0 फ्लैग सेट हो गया, ऑक्सिलरी कैरी तो नहीं है, पैरिटी क्या है सेट हो गया, कैरी 0। ओके, समझा, इतना ही है, कुछ डाउट है तो पूछ सकते। कि फ्लैग स्टेटस के बारे में मैम पूछ सकती है कि, या फिर ऐसा छोटा प्रोग्राम दे सकती है मैम, पूछ सकती है कि सीक्वेंस बराबर है क्या, या फिर वो प्रोग्राम का जो इंस्ट्रक्शन सेट है वो कौन सा लेंथ वाइज क्या है उसका, वो पूछ सकती है मैम कि कितना लेंथ का है। फिर एड्रेसिंग मोड्स पूछ सकती है मैम, ठीक है, एड्रेसिंग मोड्स पूछ सकती है। फ्लैग रजिस्टर्स मेन है सबसे ज्यादा, और बेस्ड ऑन ऑपरेशन। हेलो, ओके नारा, कुछ डाउट है किसी को, इतना ही है टॉपिक मेरा। तो मुझे डाउट है, हाँ बोलना। सेकंड क्लास क्वेश्चन में देखना तूने एडिशन किया था, उसमें कौन सा 5 सम,
सेकंड लास्ट अभी जो किया था ना, हाँ उसमें एडिशन किया था तो 5 क्यों नहीं ऐड किया थे किधर? ये हाँ ऐड किया ना, ए क्या है तेरा 10 है ना, हाँ, अरे ऐड 10 किया ना वहाँ पे। 10 10 और ये और 5 + 1 6 ना, 16 हुआ ना तेरा। रुक रुक बताती हूँ। ए तेरा 10 है, 10 + 5 15 + 1 16, ठीक है 16 हुआ ना, वापस 16 मिला ना मुझे। तो हाँ, 16 - 16 किया 0, और एक बार सब्ट्रैक्ट करने का माइनस इधर। हाँ समझा, थैंक यू। वेलकम। कुछ डाउट है? फिलहाल तो नहीं है रे, अभी सॉल्व करके देखना पड़ेगा पहले। अच्छा ठीक है। वर्षा बाद में एनकोडर डिकोडर सिखाएगी क्या? हाँ मैं देखती हूँ, मुझे प्रिपेयर करना करा होगा। देना, छोटा ही टॉपिक है, करा दे। अच्छा ठीक है, ये समझा ना फिलहाल? हाँ हाँ बहुत ये अच्छे से समझा। क्लियर है, ये क्लियर है। हाँ नोट सेंड करती हूँ, मतलब इसका फोटो डाल देती हूँ ग्रुप में, ऐसा कुछ नहीं। हाँ मेन फ्लैग है, फ्लैग स्टेटस के बारे में आ सकता है, सम्स, फिर नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड और एक्सॉर का मतलब वैसा एग्जीक्यूट करके मतलब पूछ सकते कि उसमें क्या आंसर्स मतलब स्टोर होगा करके एक्यूमुलेटर में, फॉलोइंग एग्जीक्यूट करने बोलेंगे और फिर बोलेंगे कि एक्यूमुलेटर में क्या आंसर है करके। वैसा एक सम था, एक मैम ने भी करा था, मैं एक मिनट देखती हूँ वो सम था। हम तो पेपर से करना। हाँ था। एक सम मैम ने ना कराया था वैसा, वो लिखने वाली थी बट मैं भूल गई। हाँ जैसा भी ये वाला क्वेश्चन है, देखो, स्पेसिफाई द आउटपुट स्पेसिफाई द आउटपुट एट पोर्ट 01 इफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो ये छोटा सा ही प्रोग्राम ऐसा हो सकता है क्वेश्चन क्या भी, क्या बोला है कि अभी ये देखो कि ये तुम्हारा प्रोग्राम है और पूछा कि आउटपुट क्या होगा आउटपुट 1 में। ठीक है, तो अभी क्या किया, बी में A2 मल्टीप्लाई सॉरी मूव किया है, मूव A, B, मूव C, A, मूव इमीडिएट D, 37, आउटपुट 1। तो ये सिंपल है। तो B में पहला क्या आया है, B इक्वल्स टू क्या है, 82 है। ओके, नेक्स्ट क्या बोला है, मूव A, B, मतलब B में जो भी है वो A में मूव करो। तो A भी क्या हो गया मेरा 82 हो गया। अभी क्या बोला है, मूव C, A, C में अभी 82 आया मेरा। ठीक है, मूव इमीडिएट D, 37, तभी D में मेरा क्या हो गया 37 स्टोर हुआ है, बट आउटपुट 1 डायरेक्टली देख के हॉल्ट कर दिया। तो आउटपुट 1 में हमेशा जो भी एक्यूमुलेटर में स्टोर होता है ना वही आंसर आएगा। आउटपुट में क्या ऑलवेज एक्यूमुलेटर स्टोर्ड कंटेंट ही आएगा। तो अभी तक एक्यूमुलेटर में क्या स्टोर्ड था, 82 ही स्टोर्ड था, तो वही आउटपुट मतलब जो भी आउटपुट है हमें वही 82 ही दिखाई देगा। समझो? तो मतलब ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि आउटपुट 1 में क्या होगा, छोटा ही था ना, तो ऐसा मैम दे सकती है एमसीक्यू में। और थोड़ा एग्जा का एडिशन सब्ट्रैक्शन करके देखना, क्योंकि वैसा भी हो सकता है कि सर प्रोग्राम दिया हो ऐड सब्ट्रैक्ट का और फिर एक्यूमुलेटर में क्या आंसर स्टोर है वो पूछे कि मैम, तो ऐड सब्ट्रैक्ट में ही मिस्टेक्स होते हैं और टाइम जाता है उसमें। तो भी एक बार अरे प्रैक्टिस करके देखना। वर्षा, हाँ ये ऑपकोड का क्या सीन है? ऑपकोड का पूछेंगे क्या ये लोग? ऑपकोड का, ऑपकोड क्यों हाँ, पूछेंगे, वो तो उसमें हम लोग पूछना तो एग्जीक्यूट वैसे करने कुछ के नहीं लिए, चाहिए। एग्जीक्यूट नहीं के लिए वो पूछेंगे डालते ना हैं ना, मतलब। मतलब जब वो पूरा प्रोग्राम लिखते हैं तो वो डालते हैं ना, इसलिए।
अरे हाँ, तो फिर बट छापेंगे हम लोग एग्जीक्यूट थोड़ी ना करते, जब एग्जीक्यूट करते तब लिखते ना। हाँ हाँ ऑपकोड प्रैक्टिकल के लिए चाहिए ना, हाँ। इसमें क्यों चल जाएगी? हाँ उसको स्किप कर देंगे, प्रैक्टिकल्स के लिए आया चाहिए तो था, स्किप कर देंगे। ओके डायरेक्ट वो लिख देंगे हम लोग। प्रोग्राम आएगा तो ऑपकोड नहीं पूछेंगे। नहीं, अपने को वो असाइनमेंट में आया था ना, ऑपकोड वगैरह के साथ लिखना था। नहीं आएगा रे। ओके ओके, चलेगा चलेगा। ये केओस 3 कौन पढ़ाने वाला है, कोई बता सकता है? हेलो हेलो, केओस chaos 3 इजी है रे, आकाश पढ़ाएगा ना, आकाश। मैं करा दूंगा बाद में। ओके चलेगा, मतलब कि मोस्टली ना ये जो जूम कॉल है ना 3 PM 11 AM ऐसे ही रखो। मैं पीडीएफ से कराऊंगा, इसे लिख के अभी ना थोड़ा ब्लर होता है। संडे को थोड़ा दो कर सकते हैं क्या? कल शायद इलेक्ट्रॉनिक्स करने का, मीना मैम का पार्ट है ना, बहुत सारा। सिद्धेश को बोला मैंने, वो ओके। कराएगा। और ये मतलब कि डीमल्टीप्लेक्सर और जो भी है, संडे को अगर 2 लेंगे तो सही रहेगा। आज क्या है, आज फ्राइडे। हाँ फ्राइडे आज। कल मीना मैम का पार्ट करते, फिर बाद में हाँ चलेगा। समझा ना बस इतना ही मैंने था। क्या बताया? हाँ, अरे इसमें ज्यादा समझा, नहीं था। मेरे को फेल होने से बचा हाँ लिया। समझा, अच्छे से समझा तू। अरे क्लियर है उसका, टेंशन नहीं है। अब मैं क्लियर है। एक रिवीजन वर्षा को टाइम से माइक्रो प्रोसेसर नहीं किया था। शॉर्ट बस समरी वो चाहिए, थोड़ा कभी रवि बोलते हैं कि शॉर्ट समरी ले करके वापस। नहीं 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 बस थोड़ा वो सब सफर यही खत्म इंस्ट्रक्शन होता है। सेट पढ़ना पड़ेगा। और भाई ये एक काम कर इंस्ट्रक्शन ले, वो सेट का किसी के नोट्स पास दे दे लिस्ट है क्या अच्छे से? वो उसमें है ना वर्कशॉप वाले मूव बुक में ए तो कॉमा बी हो। हाँ हाँ, वो इसमें लास्ट पेज है, में है और उसमें बहुत सारा है एक्चुअली। है ना, एक्चुअली बट मेन जो इंस्ट्रक्शन चाहिए ना, सेट हाँ एक मेरे पास एक बुक है, उसमें रहेगा क्या? ठीक है। इसमें है, मैम के वर्कशॉप वाले इसमें है इंस्ट्रक्शन सेट। ये जो शेड का बुक है उसमें रहेगा? पता नहीं, शेद का बुक मेरे पास नहीं है। मेरे पास है, माइक्रो प्रोसेसर इंस्ट्रक्शंस पूरा है, कोड ऑपरेटिंग सब। अरे मेरा जर्नल है क्या, किसी के पास आ गया है क्या? अबे शायद, तेरे अबे को मेरे